हेलो जी, हेलो। कैसे हो आप लोग? तो उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पे सेफ होंगे। सर, जैसे कि आप सब जानते हो, अभी आज के दिन से एग्जाम के एग्जैक्टली 30 डेज रह गए हैं और पैनिक लेने वाली बात नहीं है। बच्चा बोल रहा है कि सर आप कहां थे सर, इतने दिन से आपको मैसेजेस कर रहे हैं सर, इतने दिन से आपकी वेट कर रहे हैं। जैसे ही मैंने इस अनाउंसमेंट को डाला ना व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में, मेरे पास बच्चों के ढेरों मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए। सर हम आपसे इतने टाइम से बोल रहे थे। देखो, मैं ना हर बच्चे को एक ही रिप्लाई कर रहा था इतने टाइम से। सर मेरी ऑलरेडी लेटेस्ट सारी रिवीजन यूट्यूब पे, मेरे जिन पेपर्स में मैं डील करता हूं, जैसे ड्राफ्टिंग है, गवर्नेंस है, आरसीडी है, सबकी रिवीजन यूट्यूब पे अवेलेबल थी। अब देखो, फैकल्टी वही है, कॉन्सेप्ट वही है, तो उस चीज के ऊपर बार बार टाइम डिवोट करने से क्या बेनिफिट है उस चीज का? आपका भी नहीं है और मेरा भी नहीं है। सो द मेन थिंग इज कि देखो, मेरा लाइफ में क्या मानना है बच्चों, मेरा लाइफ में ना एक छोटी सी चीज को मानना है। किसी भी चीज को मल्टीपल चीज किसी भी मल्टीपल थिंग को करना और एक ही चीज को मल्टीपल टाइम्स करना, तो दोनों चीजों में ना बहुत फर्क है। देखो, अनडाउटेडली आप ये करोगे कि ये पढ़ लिया। देखो, लाइक फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दूं आपको। लाइक आपको लगेगा सर थोड़ा सा आपने करवा दिया, थोड़ा सा हमने कहीं और से कर लिया, थोड़ा सा कहीं से कर दिया, बस दिल की सेटिस्फेक्शन है। मैं आपको एश्योरेंस देता हूं, जो टीचर यूट्यूब पे आ गया ना, जिस टीचर ने टीचर नाम अपने आप को दे दिया, सर वो अपने आप में परफेक्ट होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है, वो अपने आप में परफेक्ट होगा। अब आप अपना टाइम यहां है ना इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, मैं वेस्ट ही बोलूंगा, इन्वेस्ट नहीं बोलूंगा। कभी मेरा देख लिया, कभी XYZ फैकल्टी का देख लिया, फिर किसी और ने लगा दिया, वहां का भी देख लिया। टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, रिवीजन एक ही बार होती है, उसको कंप्लीट से पढ़ो। मैं आज आपको सारी चीज बताने वाला हूं सर, कैसे हमारा शेड्यूल रहने वाला है, इन 30 डेज में हमें क्या करना है। तो लास्ट गेम है सर, ये फाइनल गेम है, हमें कैसे इसको अचीव करना है। लास्ट मैं बोल सकता हूं अपनी सक्सेस की ओर आप आगे कैसे बढ़ना है। सर अब हमें ना मल्टीपल टाइम्स देखते हैं उसी टॉपिक को, मल्टीपल टाइम पढ़ते रहते हैं। अनडाउटेडली ठीक है, वो कॉन्सेप्ट माइंड में सेट हो जाएगा, बट मेरा मानना है सर वो एक चीज को बार बार पढ़ो तो वो ज्यादा ना, मतलब ये ना ब्रूसली ने भी एक बात बोली थी कि मैं उस पर्सन से नहीं डरता हूं जो 100 किक मार सकता है, बट मैं उस इंसान से डरता हूं जो प्रैक्टिस एक किक की 100 बार करता है। तो यही चीज मैं आप सब बच्चों को भी समझाना चाहूंगा। सर रिवीजन सारी अपलोडेड है। 2 फैक्टर रहे हैं मेरे, थोड़ा सा मतलब आप लोगों को लेट अपडेट करने की चीजें, जस्ट बिकॉज आफ्टर दीपावली पोल्यूशन की वजह से, और ये लेट मतलब मेरा ना हेल्थ इश्यूज भी रहा है। और एक दूसरा इशू क्या रहा है कि मैं ना आप सबके लिए, मतलब उन रिवीजन में जो भी बच्चा मेरे को मैसेज करता था, मेरा एक ही आंसर होता था, सारी वीडियो यूट्यूब पे अपडेटेड है, कोई भी प्राइवेट नहीं है, सबको मैंने पब्लिक कर रखा है। वहां से पहले रिवीजन देख लो, उसके बाद मैं जबरदस्त वाला, मैं कह रहा हूं सर बच्चा मजा आ जाएगा सर, आप कमेंट बॉक्स भर दोगे। अनफॉर्चुनेटली मेरे वाईफाई का इशू है, दैट्स वाई मैंने पहले से रिकॉर्ड करके आज आपको अपडेट कर रहा हूं। थोड़ा सा सिटी में वाईफाई का इशू चल रहा है, दैट्स वाई मैं आपको ना पहले से करके, और प्रीमियर पे आप देख रहे होगे। अनडाउटेडली जैसे आप इस पूरी अनाउंसमेंट को सुनोगे ना, बच्चा ना डांस करने लग जाएगा खुश होके। और देखो, ये आप सब जानते हो कि मैं मतलब एक्सक्लूसिव एक तरह से CS प्रोफेशनल के पेपर्स में डील करता हूं, एग्जीक्यूटिव में भी करता हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ माई लव इन जनरल लॉज। मैं उनसे जनरल लॉज से प्यार करता हूं, इसलिए मैं उसको पेपर नहीं मानूंगा, मैं तो बस उसको ये मान के चलूंगा जनरल लॉज को, सर हम वहां अपना बेस्ट दे रहे हैं जनरल लॉज में, और अपना बेसिकली मैं बोल रहा हूं अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट बच्चों के साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। बट मेन जो मेरे दिल में बसते हैं ना सर, फाइनल वाले बच्चों, आप लोगों के लिए मैं आज ये शेड्यूल जो रिवीजन का अपलोड कर रहा हूं, अपलोड क्या मैं मतलब जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं, बच्चा खुश हो जाएगा। आज मेरे को ना उन सारी बारीकियों से चीजों को उठाना है। आज का मतलब इस शेड्यूल में जो हम मेजर मिस्टेक्स करते हैं, जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, क्या फर्क है आप में और उन बच्चों में जो क्लियर हो जाते हैं, या वो बच्चे जो रैंक लेके आते हैं, आज है ना वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। चलो सर, एज यूजुअल जो मेरा फेवरेट पेपर है, वन ऑफ आवर फेवरेट पेपर, इट्स ड्राफ्टिंग, अपीयरेंसेस एंड प्लीडिंग। मैं अपना पहला पेपर उसी से स्टार्ट करूंगा, रिवीजन भी मैं मतलब उसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं सबसे पहले। ऐसा नहीं कि और पेपर की नहीं होगी उनकी भी, बट वन थिंग वन, एक बार में एक चीज को परफेक्ट करते हुए चलते हैं। सर जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख भी पा रहे होगे, एक सेकंड गाइस, सर ड्राफ्टिंग शील्ड
बच्चा बोलेगा सर ये क्या होता है। हो सकता है बहुत सारा बच्चा ऐसा फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा होगा और उसको नहीं पता होगा कि हो सकता है। वैसे तो ऑलमोस्ट बच्चा आप लोग जानते हो सर, मेरी बुक्स, मेरे लेक्चर्स, मेरी यूट्यूब रिविजन्स की वजह से ऑलरेडी आप लोगों ने इतना प्यार दिया है मुझे, बट फिर भी मैं ये मान के चलूंगा कि बहुत सारा बच्चा ऐसा भी होगा जो आज मुझे फर्स्ट टाइम देख रहा होगा। सर मेरी बुक आती है हैंड रिटन बुक। बच्चा बोल रहा है वाओ सर हैंड रिटन, सर कहीं फोंट ऐसा हो जो आपने बोलते हैं ना कलम टाइप के फोंट आपने यूज कर लिया और वर्ड में बनाई हो। नहीं, मेरी खुद की हैंड रिटन रिवीजन नोट्स, जो कि जिसमें मैंने सारे निमोनिक्स, सर निमोनिक्स क्या माया का नाम है सर, कैसे कॉन्सेप्ट को लर्न करना है उसको सीक्वेंस में लिख के और कैसे कहानियां बना बना के आपको समझाया है सर, पूरी की पूरी हैंड रिटन नोट्स। देखो मैं आपको दिखा देता हूं, बच्चों इधर ध्यान दो प्लीज गाइज। सो पूरा का पूरा हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। पर चांस किसी वजह से शायद ये वर्क नहीं कर रहा है यार, कोई बात नहीं। सो दिख रहा है आप सबको, सीरियसली दिख रहा है ना आप सबको ये? तो हर बच्चे को सर ये पूरी बुक, मतलब मैंने अपने हाथ से पूरी बुक लिखी है। अच्छा ये ना रिवीजन भी, देखो ये निमोनिक्स जो मैं आपको बोल रहा था, तो जिस बच्चे को नहीं पता है सर, ये ड्राफ्टिंग शील्ड पूरा का पूरा, पूरी ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट को, अपीयरेंसेस, प्लीडिंग सब्जेक्ट को मैंने अपने हाथ से लिख के अपनी फैमिली के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फॉर्म में, सर ये पीडीएफ फॉर्म में मैं आप सबको दे रहा हूं। पहले भी दी हुई है, अब कैसे मिलेगी ये देखो, अनडाउटेडली वैसे तो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सर्कुलेटेड है, स्टिल देखो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूं। अगर नहीं डल पा रही है, इन केस कोई भी प्रॉब्लम है और आपको फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आपने इस पे मुझे व्हाट्सएप करो, आपको बहुत जल्दी मैं मतलब कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करवा दूं। प्लस सर हम अपने टेलीग्राम चैनल में, विवेक गाबा सर का टेलीग्राम चैनल हर बच्चे को पता होगा, मेरे टेलीग्राम चैनल में मेरे साथ व्हाट्सएप, अच्छा इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और व्हाट्सएप जो बच्चा ऑलरेडी पहले मेरे किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है, प्लीज वो मैसेज मत करना, क्योंकि मैं सारे ग्रुप्स में कॉमन चीजें डालता रहता हूं, तो इंस्टेड ऑफ मल्टीपल ग्रुप्स में ऐड होना, एक ग्रुप में वो बहुत है। तो जो भी न्यू स्टूडेंट सुन रहा होगा या जो ग्रुप में ऐड नहीं होगा, लेफ्ट हो चुका होगा या फिर नहीं ऐड होगा, तो उसके बारे में बात कर रहा हूं, सर मुझे मैसेज कर देना, आपको ऐड कर दूंगा आगे के शेड्यूल के बारे में। और प्लस सर टेलीग्राम में भी मैं नोट्स को शेयर कर दूंगा। मैं ऑनेस्टली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू एंजॉयड इट, मतलब आप है ना सारा हैंड रिटन, आपकी जो मेहनत, सर जो मेहनत होनी है ना, वो सारी मेहनत मैं करके बैठा हूं सर, मैंने सारी मेहनत, मतलब मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, कैसे अटेम्प्ट करना है, रीड कैसे बननी है, हर एक चीज मैंने ना नोट्स के अंदर डाली है, हर एक चीज, मतलब यू लव्ड इट, मतलब जो मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से निमोनिक्स बनने हैं, लाइक MRTP एक्ट वाज रिपील्ड बाय PM मोदी ड्यू टू हाई इकोनॉमिक कॉस्ट। सर इन कॉन्सेप्ट को कैसे, M से मतलब मार्केटेबल, R का मतलब रेंट, T का मतलब ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, P का मतलब पार्ट ऑफ लार्जर, P का मतलब पेमेंट ऑफ ब्रोकरेज, M का मतलब मोड, हर एक चीज। सर बच्चा बोल रहा है, बच्चे ने बोला सर आपने तो रिवीजन का बोला है, हां सर एंटायर ड्राफ्टिंग पेपर की प्लेलिस्ट मोर देन 35 आवर्स सर, जिसमें 12 प्लस आवर्स, मतलब सॉरी आई गेस 8 प्लस 5 सर 13 प्लस आवर्स की तो सर मैंने मैराथन ही डाल रखी है सर, ड्राफ्टिंग की 2 मैराथन ही मैंने इतनी डाल रखी है, प्लस 11 क्लासेस सर आपको मिल जाएंगे प्लीडिंग्स की, अपीयरेंसेस की, प्लीडिंग्स की 11 क्लासेस जो मैंने लेटेस्ट लाइव ली थी वो आपको सारी मिल जाएंगी सर। इसकी प्लेलिस्ट कहां मिलेगी? CA विवेक गाबा यूट्यूब चैनल पे सर आपको मिल जाएंगे। स्टिल मैं आपको, अगर आप मुझे व्हाट्सएप करते हो, टेलीग्राम में भी आज दोबारा से मैं शेयर कर दूंगा। समझ में आ रही है हर बच्चे को? सर नोट्स हो गए, रिवीजन हो गई, सर क्या आप लेटेस्ट रिवीजन लेके आओगे? मेरे बच्चे थोड़ा सा तो रुक जाओ, ला रहा हूं, बता रहा हूं, बहुत कुछ लेके आओ, मैं लिटरली बोल रहा हूं, अपना दिल खोल के दूंगा सर। दिसंबर अटेम्प्ट जो बच्चा दे रहा है उसका लास्ट अटेम्प्ट होगा ये मेरा आपसे प्रॉमिस है सर। मेरे साथ मेहनत करो, ये आपका लास्ट अटेम्प्ट करवा देंगे सर। सर एक फ्री टेस्ट सीरीज मैंने लास्ट अटेम्प्ट में भी निकाली थी, आज भी वो विजी स्टडी अब ऐप पे है। बच्चा बोल रहा है सर मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मेरे में नहीं चल रही है, कोई बात नहीं, मैं इनका पीडीएफ, इन टेस्ट का मैं पीडीएफ, मैंने ना सर इस वाले टेस्ट का जो पीडीएफ है इनका, जो फ्री टेस्ट का, वो लास्ट में अपनी ड्राफ्टिंग शील्ड के लास्ट में लगा दिया सर। ये देखो सर, इन टेस्ट का पीडीएफ सर मैंने लास्ट में टेस्ट पेपर 1, टेस्ट पेपर 2, सर इन टेस्ट का ना पीडीएफ मैंने लास्ट में अटैच कर दिया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है सर। और क्या कर सकते हैं सर, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ड्राफ्टिंग में, सर मैं आपको उसकी भी लिस्ट, हां सर
पीडीएफ फॉर्म में बहुत जल्दी उसकी भी लिस्ट मैं आप सब बच्चों को शेयर कर दूंगा। सर टेस्ट सीरीज हो गई, सर हैंड रिटन नोट्स हो गए, सर सारा ड्राफ्टिंग की रिवीजन हो गई, सर निमोनिक्स हो गए, सर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दे दी। और सर एक चीज की मेरी फैमिली का बच्चा इस बार आफ्टर रिजल्ट जो आप लोगों ने मुझे रिस्पॉन्ड दिया तो मुझे लगा कि यहां कमी है। मतलब देखो हमने अब तक जो कर रहे हैं आप लोग ही हमें बताओगे सर ये एडिशन करो डिलीशन करो। तो बच्चा ना मेरे को बहुत सारे अपनी शीट भी भेज रहा है। सर टू बी वेरी सॉरी, मतलब जिन बच्चों की मैं अभी रिटर्न रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं या किसी भी वजह से सर आपको ना आपकी आंसर गाइडलाइंस जो आईसीएसआई ने जो आपकी रीचेक कर रही है आपकी जो शीट आई होगी आरटीआई वगैरह लगा के जिसको मैं नहीं रिप्लाई कर पा रहा हूं, टू बी एक्सट्रीमली सॉरी। मेरी वादा मतलब कोशिश यही रहेगी मैं जल्दी से जल्दी सबको बताऊं क्या कमियां हैं। तो जिसकी भी शीट है मुझे भेज दो, जैसे मुझे टाइम लगता जाएगा मैं आपकी देख के बता दूंगा। मैं आपको पहले बता रहा हूं सर आफ्टर दीपावली और अब तक मेरी थोड़े हेल्थ इश्यूज भी चल रहे थे, दैट्स व्हाई मैं थोड़ा एक्टिव नहीं था सोशल मीडियाज पे। तो अभी मैं आप लोगों के लिए आ गया हूं और आपका कवर अप कर दूंगा। उम्मीद है सब बच्चा ऑलमोस्ट बच्चा देख भी चुका होगा सर इस रिवीजन को, और जिसने नहीं देखी है फटाफट देख लो सर। क्यों सर अभी लाइव मैं आपको बोल रहा हूं, लेटेस्ट लाइव सर कब से मैं बताता हूं आपको। जितना भी अब तक न्यू सिलेबस का सर न्यू सिलेबस में जितने भी अब तक अटेम्प्ट आईसीएसआई के हुए हैं उन सारे अटेम्प्ट में जितने क्वेश्चंस पेपर हैं जितने उनमें क्वेश्चंस हैं सर सबकी राइटिंग प्रैक्टिस हम लोग क्लास में करने वाले हैं जो एज पर आईसीएसआई गाइडलाइन आंसर्स होंगी। सर आईसीएसआई क्या चाहता है, क्यों हर बच्चे के मार्क्स। अच्छा बच्चा मुझे बोलता है काफी सारी गर्ल्स भी थी बॉयज भी थे सर, हमारी उम्मीद थी कि हम 5 में से 6 ले आए मतलब कहने का सर हमारी उम्मीद थी सर 60 प्लस आने की, बट हमारे मार्क्स आए सर 40 प्लस, अप टू 50 रह जाते हैं। सर क्या कमियां हैं सर, क्या करें ऐसा। सर उसकी पीछे सबसे बड़ी कमी है हम लोग बस ये देखते हैं कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है कितना अटेम्प्ट करना है वो नहीं देखते। सर पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट नहीं करते हैं, जो आता है बस वो करते हैं, कि सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है वो नहीं फॉलो करते हैं। तो जो कॉमन मिस्टेक मैं एक नाम दूंगा इसको सर, कॉमन मिस्टेक्स जो आप लोग करते हो वो कॉमन मिस्टेक्स जो जनरली हर बच्चा 90% मेरी फैमिली का बच्चा जो कॉमन मिस्टेक करता है वो हम लोग लाइव डिस्कशन करेंगे। सर क्या मिस्टेक और किस चीज के ऊपर आपको आज के दिन से ही वर्कआउट स्टार्ट कर देना है, पहली बात समझ में आ रही है। सर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे एज पर आईसीएसआई गाइडलाइंस आंसर आपको क्या अटेम्प्ट करना है वो डिस्कस करेंगे। सर कब से शुरू होने वाला हमारा ड्राफ्टिंग का ये पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की जो सीरीज है कब से शुरू होगी सर 22 नवंबर 7 PM सर हम लोग लाइव मिलने वाले हैं। उम्मीद है सर हमारा वाईफाई वगैरह इशू ना करे और भगवान सब कुछ चीज पॉजिटिव रखे। 7 बजे शाम को सर सब बच्चा डिनर मेरे साथ कर रहा है। मतलब सर डिनर का मतलब है सर मैं तो ये बोलता हूं सर जिस दिन मैं मतलब कोई नई चीज सीखता हूं ना मेरा तो पेट है ना अपना नई चीज भर देती है सर। मेरा डिनर मेरा लंच मेरा ब्रेकफास्ट वही होता है। तो मैं चाहता हूं सर अब 1 महीने के लिए ना आपकी स्टडीज जब तक आप ना करो ना तो आपको ऐसा लगे सर जैसे हम बोलते हैं ना डेजर्ट या खाना सर उसको उसके बिना संतुष्टि नहीं होती, तो वो संतुष्टि आप स्टडीज के बिना मत लेके आओ, अपने अंदर फायर सर इनकलकेट कर दो। अब लास्ट गियर लगा दो सर, लास्ट चांस है अब आपके पास। सर 23 और 22 कोशिश रहेगी इन 2 दिन में सारे पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन। बच्चा बोल रहा है सर ये 7 बजे से कब तक, आने का टाइम है जाने का टाइम नहीं है। एक बच्चा बोल रहा है सर नालायक बच्चा है सर प्लीज सर टाइम चेंज कर दो। देखो मैंने ना बहुत सुटेबल टाइम, कुछ बच्चा जो ट्रेनिंग भी कर रहा होगा उनको माइंड में रखते हुए जो टाइम रखा है बेस्ट टाइम अपने एंड पे रखा है, और जो अपने बिजी शेड्यूल से भी निकाल के मैंने आप लोगों को टाइम दिया है। कोशिश रहेगी सर 2 क्लास में हो जाए, बट ये कोई डेडलाइन भी नहीं है। इन केस अगर हम इन 2 दिन में नहीं कर पाते हैं तो सर उसको आगे फर्दर 24-25 तक हम शिफ्ट करेंगे। समझ में आ रही है बात? पक्का सर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, कैसे 100 मार्क्स का पेपर हमें अटेम्प्ट करना है, क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स हम लोग करते हैं सर लाइव डाउट। अच्छा बच्चा बोल रहा है सर हमारे ना बहुत सारे डाउट होते हैं, हमने या तो सेल्फ स्टडी की थी या सर हमने कहीं कहीं से और से क्लासेस ली थी या आपसे भी क्लासेस ली थी, और समटाइम्स कुछ मैसेज आते हैं और मेरे से मिस भी हो जाते हैं। देखो ह्यूमन नेचर है। और सर कहीं और से ली थी हमारे डाउट क्लियर नहीं हुए हैं या आपसे भी ली थी, वट सर हर बच्चा क्या करेगा, मुझे अपने क्वेश्चंस पहले दिन मैं बोलूंगा सर मैं आपको ना कल का दिन दे रहा हूं, अभी 21 का डे मैं अभी आपको दे रहा हूं स्पेयर में। सर एक दिन आप अपने क्वेश्चंस फाइंड आउट कर लो सर ड्राफ्टिंग के, या फिर 22 को आप अपने क्वेश्चंस फाइंड आउट कर लो। सर मुझे वो क्वेश्चंस भेज दो।
मैं जो उनमें से रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है कि यस जो सूटेबल होंगे सर उनकी एक लिस्ट बना लूंगा और उनके सॉल्यूशन से बच्चों को दूंगा। ऐसा क्यों सर आप लाइव आके आंसर्स क्यों नहीं दोगे क्वेश्चंस के? मैं लाइव आंसर दूंगा नालायक बच्चे। क्यों मैं बोल रहा हूं सर वहां मेरा ना इतना टाइम आपके क्वेश्चंस रीड करने में लग जाएगा और आप लोग इतने वहां बैठ के इतनी देर में टाइप करोगे ना आपका कॉन्सेप्ट निकल जाएगा। जो कोई और बच्चा क्वेश्चन पूछता होगा आपका टाइम टाइप करने में चला जाएगा और सर आपका वो सारा जो फोकस है वो डाइवर्ट हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूं किसी भी बच्चे को वहां बैठने में ऐसा लगे कि सर मेरा तो टाइम वेस्ट हो गया। हर एक मिनट हर एक सेकंड सर कोई भी बकवास नहीं होगी, सीधी बात होगी, हर एक कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन होगा, प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा और जिंदगी में कहां हम मिस्टेक करते हैं सर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सर अमेंडमेंट्स इक्की दुक्की अमेंडमेंट्स आई हैं, जैसे एसएस के अंदर एक दो अमेंडमेंट आई है, रूल 4 वगैरह डिलीट हो गया तो उसकी भी हम लोग डिस्कशन करेंगे ड्राफ्टिंग में। ऑल्दो ड्राफ्टिंग में अमेंडमेंट नहीं आई। सर आपकी रेगुलर बुक, यस सर, फ्री ई बुक हर सब्जेक्ट की, ऑल सब्जेक्ट की फ्री ई बुक आपको अवेलेबल है। फ्री ई बुक हर सब्जेक्ट की वीजी स्टडी हब ऐप डाउनलोड करो। एक्सेस कोड के अगर आपको प्रॉब्लम है सर मुझे व्हाट्सएप करो, मैं सबको एक्सेस कोड दे दूंगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, मैं टेलीग्राम में दोबारा से डाल दूंगा, एक्सेस कोड सबको मिल जाएगा सर, सबको फ्री बुक मिल जाएगी। सर और क्या चाहते हो, जान ले लो मेरी। सर हैंड रिटन नोट्स दे दिया, सब कुछ लिख के आपको प्लेलिस्ट सारा का सारा सर 35+ आवर्स फैकल्टीज के, तो सर इंडिया में 40 आवर्स के लेक्चर्स होते हैं सर। सारा रिवीजन दे दी, टेस्ट सीरीज दे दी, इंपॉर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चंस दे दिए, पास्ट में क्या आया उनकी प्रैक्टिस करवा दी। सर मेरे को लगता है मोर देन इनफ है। तो आप खुश हो जाओ सर। अब है ना इस वीडियो को इतना फैला दो, इतना फैला दो कि सर मतलब हर एक बच्चा, मैं बोलता ना सर गांव में ढिंढोरा पीट दो, सर ढिंढोरा पीट दो गांव में। गांव का मतलब आप ये मत मानना शहर को भी आप गांव में, सिटी में एक बोलते हैं जैसे जनरल क्लोज एक्ट ही इंक्लूड शी। तो कहने का मतलब ये है कि हर बच्चे तक उस दिन जब हम लाइव हो ना सर, रिकॉर्ड ब्रेक हो जाए सर, इतना बच्चा लाइव बैठा हो, मैं आपको बोल रहा हूं सर आपके ना वो 3-4 आवर्स जो एक दिन में आप डिवोट करोगे मेरे साथ, आपके लाइफ चेंजिंग आवर्स होंगे वो। हर एक गलतियां जो आप करते हो सर, आप बार बार ये वर्ड यूज कर रहे हो गलतियां। सर एक वर्ड मैं ना हर बच्चे को बोलता था और बच्चा ना मेरी बात को लाइटली लेता था। अब की बार मेरे पास प्रूफ है सर, वो प्रूफ है सर। एक चीज मैं बोलता था सर आपको ना सीक्वेंस में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एक बच्चा बोलता है सर हमारी देखो 2 वे होते हैं पेपर। ऑल्दो मैं वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर शेयर करूंगा आपके साथ बीच बीच में जब हम लोग करेंगे। सर जैसे हमारे पास 6 क्वेश्चन आते हैं, 1 2 3 4 5 6। सर हमारे टीचर ने तो बोला था जो भी आपको बेस्ट आता है ना सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करो। तो हमारे फैकल्टी ने बोला है या हमें आज तक बोला गया है बेस्ट को अटेम्प्ट फर्स्ट। तो बेस्ट अटेम्प्ट फर्स्ट सही है, हमें भी बोला जाता था। बट सर मैं बहुत बार बोल चुका हूं सर, जब मैंने पेपर चेक किए थे बच्चों के, मैं अब डिस्क्लोज नहीं करूंगा कुछ भी क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल होता है। जब आईसीएसआई के आंसर चेक करते हैं ना, जो उनको गाइडलाइंस वो शीट मिलते हैं कैसे चेक करना है, उसमें साफ साफ लिखा होता है और आपको भी एग्जाम में लिखा होता है, मैं दिखाऊंगा अभी, कि सर आपको सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है। मतलब सर यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी है, नीट एंड क्लीन पेपर करना है, इंटेलिजिबल मतलब जो रीजनेबल प्रूडेंस में पर्सन समझ पाए, हैंड राइटिंग रखनी है, कटिंग नहीं करनी। नीट एंड क्लीन का मतलब सर कटिंग नहीं करनी, हैंड राइटिंग आपकी समझ में आए एटलीस्ट। सर सीक्वेंस में यूनिफॉर्मिटी आप फॉलो नहीं करते हो तो आपके सर उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। एक बच्चा बोलता है सर क्यों पागल बना रहे हो सर, आप औरों से अलग दिखाने के लिए क्यों पागल बना रहे हो। मेरे बच्चे लास्ट अटेम्प्ट तक मेरे पास इसका आंसर नहीं होता था, बट इस बार मेरे पास इस चीज को प्रूफ करने का एक सॉलिड प्रूफ है और दिखाऊंगा आई ओपनिंग थिंग। क्या बोल दिया मैं, ये तो जस्ट एक बता रहा हूं मैं आपको, जब मैं अटेम्प्ट करवाऊंगा, जब मैं आपको दिखाऊंगा कि आप क्या मिस्टेक करते हो। सर जिस सीक्वेंस में ABCD क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन पेपर मिला है, साफ साफ लिखो। और मिस्टेक क्या, जैसे मान लो 2nd नंबर और 2A नंबर क्वेश्चन होता है, बच्चा ना उसको 2A वाले को क्वेश्चन नंबर 2 लिख के आंसर करना स्टार्ट कर देता है, 2A वाले को 2 लिख के आंसर करना स्टार्ट कर देता है, इसके मार्क्स कट जाते हैं। सर एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड है, बात समझ लेना मेरी बात। एग्जामिनर का मूड ही है, पता लगे वो उस टाइम थोड़ा सा परेशान होकर बैठा है। सर इतना टाइम किसी के पास नहीं है, हार्डली 10-12 मिनट, हार्डली 10 मिनट में लगते हैं एक क्वेश्चन पेपर को चेक करने के लिए, आंसर शीट को, इससे ज्यादा कोई नहीं लगाता है। तो जिस ध्यान से जैसे क्वेश्चन नंबर 2A डालो। सर सीक्वेंस में एक बच्चा बोलता सर मुझे नहीं आता, थोड़ा स्पेस छोड़ दो, बाद में अटेम्प्ट कर लेना। और अगर आपको लगे सर मेरा टाइम पूरा ओवर होने वाला है, उसको कट लगा दो
आईसीएसआई समझ जाएगा, एग्जाम चेकर समझ जाएगा कि आपको नहीं आता है, आप यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना चाह रहे हो। क्यों सर? सर एक चीज है ना, ड्राफ्टिंग में भी बोली जाती है सर, आप है ना अवॉइड राउंड अबाउट कंस्ट्रक्शंस, घुमा घुमा के बातें बोलना बंद करो। एग्जामिनर भी ना कोई ऐसा नहीं है कि वो फैकल्टी है और उसको सब कुछ आता है, तो आप कहीं से भी पढ़ना स्टार्ट करोगे उसको आंसर आता है सर, वो भी पढ़ पढ़ के ही चेक करेगा और इरिटेट हो जाएगा वो, अरे यार एक बार मैंने पढ़ा वो सीक्वेंस मेरा रिदम नहीं आ रहा। तो एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूं रिदम, आपको आंसर शीट में रिदम लेके आना है। एक बच्चा बोल रहा है सर मेरा नाम ही रिदम है तो मैं कैसे आऊं? अबे नालायक, रिदम का मतलब है आप सामने वाले को पढ़ के ना एक वो कहानी लगे, उसके अंदर ना एक वर्ड बाय स्टेप उसको चीजें मिलती जाए, एक प्रोसीजर लगे, वो क्लमजी ना हो। पहले तो देखो फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल दूंगा, बस 2 मिनट लूंगा आप लोगों की, ज्यादा लंबे नहीं लेके जाऊंगा, हाफ एन आवर में मेरा एक काम पूरा हो जाएगा जो मैं आपको डिलीवर करने के लिए आया हूं। सर मैं आपसे बोलता हूं आप अपना इंट्रोडक्शन दो। एक बच्चा बोलता है सर मैं 22 ईयर का हूं सर, मैं यहां रहता हूं, लाइक फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में रहता हूं सर, रोहिणी में रहता हूं सर, मेरे फादर का नाम ये है सर, मेरी मदर का नाम ये है और सर मेरा नाम ये है और मेरी कास्ट ये है। नालायक, मैं पढ़ लूंगा समझ जाऊंगा फ्री बैठा हूंगा तो, बट जहां मेरे सामने बच्चों की लिस्ट आ रही है सही 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 सीक्वेंस में, मैं आपको क्यों पढ़ूंगा? मैं इग्नोर कर दूंगा, आपके नाम तक क्यों जाऊंगा मैं? वही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं सर, पहले अपना नाम, फादर नेम, पेरेंटेज यानी एज, उसके बाद अपना एड्रेस वेड्रेस ऐसे दो ना। जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस, वो रिदम वो मेंटेन करो ना आप। एग्जामिनर भी यही चाहता है। बच्चा बोल रहा है सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, कहां लिखा है? आप समझ गए तो सर ये प्रैक्टिकल, क्या आप कॉमन मिस्टेक करते हो, कैसे हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर, आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। सर मेजॉरिटी बच्चों की ना प्रॉब्लम क्या आती है, आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते हो। तो सर हमें वो प्राइमा फेसी एकदम से मैं आपके सामने क्वेश्चन से लेके आऊंगा, हमें वो समझने हैं। समझ में आ रही बात? तो यही प्रैक्टिस सेशन हमारे होने वाले हैं सर। नेट प्रैक्टिस करेंगे हम अनडाउटेडली। देखो नेट प्रैक्टिस में और एग्जाम में डिफरेंस होता है सर। फाइनल मैच में जाना और नेट प्रैक्टिस में आप कितनी भी बॉल खेलो, लेकिन फाइनल जब पिच पे जाके खेलोगे तो फर्क होगा, बट सर कुछ हद तक तो कम होगा। एंग्जाइटी जो होगी वो तो कम हो सकती है, फोबिया जो होगा वो तो कम होगा, फियर जो होता है सर ऐसा लगता है कि सर हमें नहीं आता, क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आ रहा, वो तो कम होगा। मैं कोशिश करूंगा सर इस सेशन में आपका वो कम कर दूं। समझ में आ रही है बात? सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी है? ओ माय गॉड, सर ये शीट है मेरे हाईएस्ट रैंक होल्डर की सर ऑल ओवर इंडिया। अब तक मेरी नॉलेज में गवर्नेंस, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, गवर्नेंस के पेपर में मेरी नॉलेज में अब तक ऑल ओवर इंडिया यही हाईएस्ट है मेरी नॉलेज में। हो सकता है इंडिया में 90s भी बच्चा लेके बैठा हूं, मेरे को कहीं नहीं मिला। मिला हो तो प्लीज मेरे से शेयर कर दो यार अपनी आंसर शीट, मैं और बच्चों का भला कर दूंगा सर। मेरे को क्रेडिट नहीं लेना पर मैं भला कर दूंगा सर। प्रोफेशनल प्रोग्राम 2021 का अटेम्प्ट है सर, अगस्त अटेम्प्ट, लेटेस्ट बात कर रहा हूं मैं, कोई पुरानी बातें नहीं, बिल्कुल लेटेस्ट, सीधी बात करेंगे लेटेस्ट। प्रोफेशनल गवर्नेंस, मैं बच्चे का नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बट यस हीरो है वो, ही और शी वट एवर द केस में भी हीरो है सर। हाउ मच मार्क्स? 78 मार्क्स सर, गवर्नेंस जैसे पेपर में। बट सर क्या गलती कर दी मेरे बच्चे सर, 78 मार्क्स, बट टोटल मार्क्स आंसर शीट में कितने दिए गए हैं? 71 सर। मार्क्स डिडक्ट भी होते हैं सर, यूनिफॉर्मिटी के और मॉडरेशन के मार्क्स प्लस भी होते हैं और मार्क्स माइनस भी होते हैं। अगर आप ये यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं करोगे, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होगी, और अगर आपने सीक्वेंस में फॉलो नहीं किया, आपने सर कटिंग ज्यादा की है सर, आपके मार्क्स कटेंगे। और मेनली जब सर 60 प्लस में जाते हैं जब तो आपके कटने स्टार्ट हो जाता है मार्क्स। सर मार्क्स रैशनलाइज्ड ऑन अकाउंट, किस बेसिस पे सर देखे गए हैं? अनयूनिफॉर्मिटी, अनइनफॉर्मिटी, मॉडरेशन सर सीक्वेंस में आपने फॉलो नहीं किया, इसलिए आपके साथ सर एग्जामिनर के पास 10-12 नंबर तक की पावर होती है करने की, जो कि आपको 2 बार फेल कर देगा। 10-12 नंबर में तो सर सीएस में 2 बार फेल हो जाओगे आप। 40 नंबर आपके आ गए और 2 पेपर में 40 नंबर आ गए सर, आपके 10-10 नंबर आपके कट गए, खत्म बात सर। पॉइंटों में पास होता है सर, आप तो मार्क्स बढ़वाने की वजह घटवा रहे हो। और वो फैकल्टी जो आपको बार बार बोल रहे हैं सर जो आता है पहले वो अटेम्प्ट करो, सर वो एक्सपीरियंस होल्डर नहीं होंगे। प्लीज, आज मेरे पास प्रूफ है सर, 71 मार्क्स रह गए, वरना बच्चे के मार्क्स आते हैं 78 सर। एक साफ आंसरों में लिखा है सर 5th नंबर हेडिंग पढ़ो, और मैं आपको बताऊंगा सारी हेडिंग सिखाऊंगा, अटेम्प्ट करना बताऊंगा सर, कैसे कैसे हमें
आंसर शीट में करना होता है अटेम्प्ट। सर हम तो फाइनल के बच्चे हैं, हमें तो अपना टाइम वेस्टिंग लग रहा है। नालायक हो आप, ये भी तो फाइनल का ही बच्चा था। सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, हाथों की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं है। ये देखो, कैंडिडेट shall write their answers in neat and clean handwriting on both sides of all papers and shall not leave the blank space in between. Mark will be deducted or for bad and ineligible handwriting. आगे बढ़ते सर। Candidate shall start answer to each question from a fresh page. सर नीचे अगर मान लो आपके पेज रह गया, इसका मान लो ये अटेम्प्ट किया आपने और नीचे पेज रह गया, तो यहां अगले क्वेश्चन को मत घुसाओ, अगले पेज से शुरू करो। समझ में आया? एंड ऑल सब क्वेश्चंस आर रिक्वायर्ड टू बी अटेम्प्टेड कॉन्जिक्यूटिवली। सर ये नहीं समझ में आया, सीक्वेंस में अटेम्प्ट करो, नीट एंड क्लीन करो। इनएलिजिबल राइटिंग नहीं होनी चाहिए सर आपकी, जो बैड हैंड राइटिंग जो समझ में ना आए। बिफोर स्टार्टिंग आंसर टू ए न्यू क्वेश्चन, कैंडिडेट शैल इंडिकेट क्वेश्चन नंबर्स ऑन द लेफ्ट मार्जिन। समटाइम्स आप ऊपर भी लिख देते हो, उसमें गलत नहीं है। मेनली उन्होंने बोला सर लेफ्ट में लिखो और तभी स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर, सब क्वेश्चन नंबर भी लिखना जरूरी है इन अ बोल्ड लेटर, और बस ब्लैक और ब्लू पेन यूज करो। सर तो ये आपको समझ में आ गया। अगर सर आप सीक्वेंस में अटेम्प्ट नहीं करते हो, सर इन चीजों के मार्क्स कटेंगे, इन चीजों के मार्क्स कटेंगे। समझ में आ रही है बात? तो यही चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहता था। और तो चलो ठीक है हम लोग पढ़ेंगे, बट इतनी रेलेवेंट चीज नहीं है। बट इतना समझ में आया सर आपको, फ्री ई बुक मिल रही है, फ्री पीडीएफ मिल रही है हैंड रिटन नोट्स की। सर यूट्यूब पे सारी चीजों की रिवीजन, पूरे हर एक कॉन्सेप्ट की रिवीजन अवेलेबल है। सर मैराथन अवेलेबल है, सर केस लॉज उसमें कवर है, सर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। पास्ट एग्जामिनेशन अभी लाइव आगे करेंगे सर, लाइव डाउट सॉल्विंग हो जाएगा। बट ये मार्क कर लेना अपने कैलेंडर में सर, और इतनी फैला दो इस वीडियो को, इतनी फैला दो कि सर उस दिन मेरी फैमिली का मैक्सिमम बच्चा आके वहां बैठा हो। ठीक है ना? बेस्ट टाइम है सर, ये रिवाइज कर चुके होंगे, अब बस उसको निचोड़ना बाकी है सर, वो प्रैक्टिस करनी बाकी है। डन ना सर? नेक्स्ट पेपर मैं अभी डेट नहीं बताऊंगा, क्योंकि सर डिपेंड करता है ड्राफ्टिंग कितने डेज में कंप्लीट होगी। उसके बाद सर हम नेक्स्ट पेपर सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं लेके आ रहे हैं, पहले डिस्प्यूट लेके आ रहे हैं। क्यों सर? जो ज्यादा टेक्निकल पेपर है ना, पहले मैं वो पकड़ रहा हूं। तो कॉर्पोरेट डिस्प्यूट सर सेम, हैंड रिटन नोट्स सर, केस लॉज, ईच एंड एवरी केस लॉज सर हाथ से लिख के दिया आपको सर, उसकी भी मैं शेयर कर दूंगा आपको पीडीएफ। मेरे नंबर पे मुझे मैसेज कर देना, वो नोट्स की पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, और ग्रुप्स में भी ऐड हो जाना, इस नंबर पे मैसेज करके कर दूंगा। तो हैंड रिटन रिवीजन नोट सर मैंने पूरा का पूरा सीआरपीसी 9+ आवर्स का सर, चैप्टर नंबर 9+ आवर्स का डाल दिया है सर। 7-8-9 घंटे के आसपास मैंने केस लॉज की रिवीजन डाली है सर। चैप्टर नंबर 4 भी डाला था, 5 भी डाला था सर, बहुत सारे टॉपिक डाल रखे हैं आरसीडी के, और कुछ रह भी जाएंगे। जो टॉपिक रह भी गए 25+ आवर्स की सर प्लेलिस्ट है, शेयर कर दूंगा सर। पीडीएफ भी मिल गई रिवीजन नोट्स की, केस लॉज भी दे दिए सर, स्पेशल फोकस केस लॉज पे भी किया गया है सारी रिवीजन के अंदर, और सर फ्री टेस्ट सीरीज दे देंगे, वो सेम चीज होंगी। यहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है, टॉपिक की लिस्ट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा सर। फिर इसके भी ऐसे ही पास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर सर मेरे बच्चे एक ही चीज को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, बार बार रिवीजन चैप्टर्स को क्यों करें बार बार सर? जो राइटिंग प्रैक्टिस आप कॉमन मिस्टेक करते हो, लाइव आके सर उन चीजों को आईसीएसआई गाइडलाइन सजेस्टेड आंसर्स जो हैं उनसे हम लोग करेंगे। कैसे अटेम्प्ट करने हैं केस लॉज, केस स्टडीज कोशिश करेंगे सर, जो भी पास्ट एग्जाम में आई है सारी कवर करें। हाउ टू लर्न पेनल्टीज, फाइन, इंप्रिजनमेंट, कैसे, अभी टाइम है, प्रोविजन पढ़ लेना, अभी लेटेस्ट पेनल्टीज, फाइन जो है सारा कुछ करेंगे सर। मेन फोकस मेरा यहां रहेगा, स्पेशल फोकस रहेगा अमेंडमेंट सर। आईसीएसआई ने अभी रिसेंटली सप्लीमेंट इशू किया था, ऑल्दो मेरी बुक में वो पहले से ही अमेंडेड है सारा सर, मैंने पहले से ही सारी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके अपडेट कर दिया था। बट स्टिल फिर भी जो थोड़ा बहुत 1-2 रह भी जाएगा तो वो सर हम लोग इस रिवीजन वीडियोस में कवर करेंगे सर। डाउट भी वही सेम चीज सर, आप पहले दिन मुझे बताओगे, उसको मैं नेक्स्ट डे उसको आपको इनकलकेट करूंगा सर। डेट कब होगी? आफ्टर ड्राफ्टिंग सर हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। डन ना? सेम थिंग सर गवर्नेंस में है सर, ई बुक गवर्नेंस की भी, ड्राफ्टिंग की भी, डिस्प्यूट की भी, सब सब्जेक्ट की अवेलेबल है फ्री बुक सर। हैंड रिटन नोट्स गवर्नेंस के भी ऑलमोस्ट चैप्टर्स के अवेलेबल है, वरना नहीं भी है तो सर मैंने ना अपने लेक्चर्स के अंदर प्लेलिस्ट में ही सारे नोट्स बनवाए हैं, हर नोट्स बनवाया सर, लिखवाया। ई बुक आपके पास हो जाएगी 30+ आवर्स की सर, वो रिवीजन आपको मिल जाएगी सर। नोट्स में निमोनिक्स वगैरह सब पे फोकस किया है, रिटेन करवाने का पूरा
ध्यान दिया है सर। टेस्ट सीरीज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर कर दूंगा सर आपको। और सेम सर उसके बाद डिस्प्यूट के बाद कोशिश रहेगी नवंबर मंथ में तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट कर दूं सर। सारे पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन जितने भी आईसीएसई के हुए हैं सर, सब पेपर्स की राइटिंग प्रैक्टिस करना, कैसे अटेम्प्ट करना है, रिटेन कैसे करना है वो करना सर। और मेन फोकस सर अमेंडमेंट पे रहेगा। डाउट सर वही सेम चीज आप पहले मुझे दे देना, डाउट सॉल्विंग आपके हो जाएंगे सर। 30 मिनट आपका बोला था, मुझे लगता है सर बहुत कुछ आप लोगों को मैंने दिया है सर। ये जैसे ये कॉमन मिस्टेक सर बच्चा करता है, मैं फिर आपको बोलूंगा सर 78 मार्क्स बच्चे के आ रहे थे, बट वो मिस्टेक जो बच्चा फॉलो मतलब जो हमारी गाइडलाइंस फॉलो नहीं करता, बाद में उसको प्रॉब्लम आती है। तो मैं नहीं चाहूंगा सर आप हो इन गलतियों से आप लोग सीखो। और ठीक है, मतलब इससे ज्यादा मैं क्या करूंगा सर। और आप लोगों को कुछ सजेशन हो सर, और आप लोगों के दिल में कुछ हो तो मेरे से डिस्कस कर लो। हाँ, बच्चा मेरे सामने ना लिस्ट ऑफ चैप्टर्स रख देगा सर, ये भी रिवीजन करवा दो सर, वो मेरे एंड पे ना हर एक चीज यूट्यूब पे डालना पॉसिबल नहीं होगी। देखो क्यों नहीं होगा सर, एक चीज समझने की कोशिश करना। एक सब्जेक्ट होता है टैक्स, एक होता है एफएम, एक होता है अकाउंटेंसी सर। ये प्रैक्टिकल पेपर हैं, इनमें अमेंडमेंट्स आ जाती हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और भी होंगी। बट सर एक थ्योरी पेपर होगा, जैसे गवर्नेंस जैसे पेपर है सर, थ्योरी पेपर है सर। उसमें बच्चा मैं सब कुछ यूट्यूब पे डाल दूंगा ना सर, फिर हमें भी अपने लाइवलीहुड को चलाना है। तो प्लीज सर मेरा रिक्वेस्ट है एडवांस में, जो रिवीजन मैंने चैप्टर्स की डाल रखी है वो मैंने डाल रखी है। उसके अलावा अगर मुझे लगेगा कोई एक आधा चैप्टर और डालना है तो मैं डाल दूंगा। अदरवाइज सर अब हमारा मेन फोकस सर पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस पे, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग सर जितना मैंने डाल रखा है ड्राफ्टिंग में तो सर मान के चलो 80-90 मतलब आर्ट्स का मतलब 80-90 मार्क्स का ऑलमोस्ट डाल रखा है। डिस्प्यूट में भी इतना डाल रखा है सर, गवर्नेंस में भी डाल रखा है सर। तो वो मोर देन इनफ है सर, जितना आपके लिए होना चाहिए। प्लस सर पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन कर जाओ, ई बुक मेरी अवेलेबल है, काम चल जाएगा सर। और आई एश्योर यू सर, मतलब आपका दिसंबर अटेम्प्ट ना, मैं बोल रहा हूं सर ऐसा जाएगा, आपको अटेम्प्ट देने से पहले कॉन्फिडेंस होगा सर हम पास हो जाएंगे पक्का। बस मेरा साथ देना सर, जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करो, जितना हो सकता है शेयर करो। और सर जिस बच्चे को और फर्दर कोई भी बात डिस्कस करना, कुछ भी अपना क्वेश्चन भेजने हैं मुझे भेजो सर। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं, बच्चे की हैबिट होती है बीच की वीडियो छोड़ देना, लास्ट में देख लेना। चलो जी, इतना समझ में आ रहा है पक्का। फिर मिलते हैं जी 22 ऑफ नवंबर वाले दिन सर 7 बजे। सब बच्चा मेरे साथ ड्राफ्टिंग के गाइडलाइंस आंसर्स या तो प्रिंट आउट ले लेना, और अगर आपके पास प्रिंट आउट की फैसिलिटीज नहीं है तो सर आप किसी भी फोन वगैरह में ओपन कर लेना। एक में आप यूट्यूब देखोगे, फैमिली के किसी और मेंबर के फोन वगैरह में, फ्रेंड्स के फोन वगैरह में अगर पीजी में रहते हो ओपन कर लो, काम चल जाएगा। ठीक है जी, चलो जी मिलते हैं फिर सेम 22 तारीख को 7 बजे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सर।